कई साल पूर्व की घटना है। मथुरा में होम साहब कलेक्टर थे। उनकी मेम मर चुकी थी। केवल 5 साल का एक लड़का था जेम्स। जज साहब का अंतकाल आया तब उन्होंने अपने परम मित्र पंडित कमला किशोर शास्त्री को बुलाया और अपने लड़के का हाथ उनको पकड़ाकर कहा, डियर शास्त्री, अब मैं राम के दरबार में जा रहा हूँ। मेरे पास केवल 3 लाख रुपए हैं, सो यह लो। इस लड़के को अपना ही लड़का मानकर खूब पढ़ाना। ICS की परीक्षा जरूर पास करा देना, यही मेरी वसीयत है और यही आपसे अनुरोध। शास्त्री जी का मकान देहात में था। जमींदारी से 30,000 सालाना का मुनाफा था। शास्त्री जी ने जेम्स को अपना ही लड़का माना। देवयोग से शास्त्री जी का घर संतानहीन था। जेम्स का हिंदू नाम रखा, ललित किशोर पंडित। ललित को 3 मास्टर घर पर पढ़ाने लगे। संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी की शिक्षा चालू हो गई। जेम्स कभी कुर्ता धोती पहनता तो कभी कमीज पैंट धारण करता। वह साफ हिंदी बोलने लगा और हिंदू लड़कों के साथ आंख मिचौनी खेलने लगा। वह ललित कहने पर भी बोलता और जेम्स पुकारने पर भी। उसके 2 नाम पड़ गए। वह पंडित जी को पिताजी और पंडितानी जी को अम्मा कहता था। जब ललित ने इंट्रेंस पास किया तब पंडित जी का अंत समय निकट आ गया। उन्होंने अपनी स्त्री से कहा, लो भाई, मैं तो चला, जय राम जी की। रोना धोना मत। ललित को ICS जरूर पास करा देना। उसे विलायत भेज देना। वहाँ वह BA करके ICS पढ़ेगा। मेरे मित्र होम साहब की इच्छा जरूर पूरी करना। फिर चाहे सारी जमींदारी क्यों ना बिक जाए, उसे अपना ही पुत्र समझते रहना। और जेम्स के नाम जो 3 लाख रुपए बैंक में जमा हैं, उन्हें मत छूना। जेम्स विलायत गया। वहाँ वह 5 साल तक पढ़ता रहा। पहले ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से BA पास किया, फिर ICS की परीक्षा पास की। उसकी धर्म माता हजारों रुपए खर्च बराबर भेजती रही। वह उसे पुत्र मानती रही। पुत्र ने 500 रुपए मंगाए तो माता ने 700 रुपए भेज दिए। मेरा लड़का परदेश में तकलीफ ना उठाए। इधर गुमास्ता लोगों ने मुनाफे के रुपयों को अपना ही मुनाफा समझा। कुछ दिया, कुछ का खर्च बता दिया, बाकी का बाकी में डाल दिया। छुट्टी हुई। गांव में 3 जमींदार और भी थे, मिश्रा जी, दुबे जी और लाला जी। उन्होंने 5 साल में सारी जमींदारी कर्ज दे देकर रेहन करा ली। बदमाशों ने 2-3 बार चोरी का बहाना कर शास्त्री जी के मकान का सारा सामान अपने अपने घरों में मंगवा लिया। बचा केवल मकान और बुढ़िया। उसी समय मिस्टर जेम्स साहब कलेक्टर होकर मथुरा आए। 8 दिन मथुरा रहकर दौरे का हुक्म कर दिया। सबसे पहले आप हरिपुर जा पहुँचे, जहाँ वे ललित बनकर शिशुकाल की ललित क्रीड़ाएं कर चुके थे। गांव के बाहर एक बाग में पड़ाव डाला गया। सुबह के समय धोती कुर्ता पहन, छड़ी हाथ में लेकर आप अपनी अम्मा के दर्शन करने चले। मकान के भीतर जाकर पुकारा, अम्मा, ललित तू आ गया, कहती हुई वृद्धा बाहर आई। माता ने लड़के को हृदय से लगा लिया। प्रेमाश्रु की वर्षा होने लगी। माता और पुत्र दोनों रो रहे थे। 5 साल बाद मिलना हुआ था। माता, बेटा, तूने ICS की परीक्षा पास कर ली? जेम्स, हाँ माताजी,
आपकी कृपा से। माता, आज मैं तुझसे उऋण हो गई। तेरे पिताजी मरते समय कह गए थे कि ललित को विलायत पास करा देना, फिर चाहे जायदाद रहे या ना रहे। माता बैठ गई और जेम्स उसकी गोद में सिर रखकर जमीन पर लेट गया। माता उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, तूने तो पत्र में लिखा था कि मैंने यहाँ अपना विवाह भी कर लिया है, सो बहू कहाँ है? ललित, बहू है बंगले पर, उसने आपको बुलाया है। अब आज से आपका निवास मथुरा में ही मेरे पास रहेगा। यमुना जी का रोजाना स्नान कीजिए और द्वारकाधीश जी के दर्शन कीजिए। माता, अच्छा बेटा, बहू यह तो नहीं कहेगी कि मेरा पति अंग्रेज है, फिर उसकी माता हिंदू कैसे हुई? ललित, नहीं अम्मा, मैंने सब हाल समझा दिया है, वह आपकी खूब सेवा करेगी। माता, तुझे तो भूख लगी होगी। ललित, हाँ अम्मा, बड़ी भूख लगी है। आपके हाथ की रोटी 5 साल से नहीं खाई। जब मैं खाना खाने बैठता था तब आपकी याद आती थी। माता, तुझे कढ़ी और भात बहुत पसंद था, वही बनाऊं? ललित, हाँ हाँ हाँ, वही कढ़ी और भात। वृद्धा ने एक हांडी उठाई और मट्ठा लाने के लिए वह पड़ोसी के घर चली गई। इधर मौका पाकर साहब उठा और उसने सारा मकान देख डाला, कहीं कुछ नहीं रहा। सब सामान यार लोग खिसका ले गए थे। तलवारें, कुर्सियाँ, कपड़े, पलंग, कुछ भी ना छोड़ा। बदमाशों ने चौका लगा दिया था। साहब को बड़ा सदमा पहुंचा। 5 साल बाद आज तृप्ति हुई कहकर जेम्स ने भोजन समाप्त किया। फिर बातचीत हुई। जेम्स, माताजी, जमींदारी तो कायम है? माता, नहीं बेटा, कर्ज में सब चली गई। जेम्स, कर्ज क्यों लिया गया? माता, ना लेती तो तुझे क्या भेजती? जेम्स, और मुनाफा? माता, कारिंदों ने कहा कि अकाल पड़ गया है, आमदनी वसूल नहीं होती। जेम्स, आई सी, अच्छा, घर का सामान कहाँ गया? माता, 3 बार चोरी हुई थी बेटा। जेम्स, मेरी वजह से आप सब तरह से बर्बाद हो गई हैं। मेरे कारण आप राजा से फकीर हो गईं। धिक्कार है मुझे। माता, नहीं बेटा, मैंने अपने पति की इच्छा, तेरे पिता की इच्छा और तेरी इच्छा को पूरा किया है। मैं आज तुझे देखकर बहुत सुखी हूँ। जायदाद का क्या होता, सारी रियासत बेचकर मैंने तुझको खरीदा है। तू ही मेरी जायदाद है। मुझे अब क्या चाहिए? 2 मुट्ठी चावल, सो तू देगा ही। अगर ना देगा तो चाहे जिस सदाव्रत से मांग लाया करूँगी। जेम्स, राम राम, यह क्या कहती हो अम्मा? पंडितानी जी को साथ लेकर जेम्स मथुरा चला गया। बंगले में एक खास कमरा सजाकर माताजी के लिए रिजर्व कर दिया गया। एक नौकरानी और एक नौकर सेवा के लिए कायम किए गए। माताजी की रसोई में जेम्स भी शामिल था। मेम साहब का खाना खानसामा बनाता था। मेम साहब ने माताजी को बड़ी ही सुशीलता से माना। सब लोग आनंद से रहने लगे। इसके बाद कलेक्टर साहब ने दफ़ा 420 के वारंट जारी किए। हरिपुर के 3 जमींदार और 5 बदमाश तथा सब कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। 1 महीने तक सबको चुपचाप हिरासत में रखा ताकि कलेक्टर की साध्वी माता को ठगने का मजा मिल जाए। एक दिन जमींदारों ने साहब के पास संदेशा भेजा, अगर हुजूर चाहें
तो हम लोगों का असली रुपया दे दें, ब्याज ना दें और सब जमींदारी वापस ले लें। अगर असल रुपया भी ना देना चाहें और जमींदारी लेना चाहें तो वह भी मंजूर है, मगर इस बेमियादी बुखार से छुटकारा दीजिए। उन बदमाशों ने अर्ज किया, आपके मकान का सामान केवल इसलिए उठा लिया गया था कि वह नष्ट ना हो जाए और जब सरकार आए तब सौंप दिया जाए। हुक्म दीजिए सब सामान उसी मकान में जैसा का तैसा सजा दिया जाए। हम लोग आपके पिता शास्त्री जी के शुभचिंतक मित्र हैं, लिहाजा चोरी से बचाने के लिए ही ऐसी हरकत की गई थी। तौबा करते हैं, माफ़ी दीजिए। कारिंदों ने कहा, जरूर ही पैदावार उन सालों में अच्छी ना हुई थी, मगर इस साल पैदावार खूब अच्छी है। उम्मीद है कि बकाया रुपया सब वसूल हो जाएगा। 1 साल की मियाद दी जाए ताकि हम लोग अपना अपना हिसाब चुका सकें। साहब ने सबको छोड़ दिया। रुपया सैकड़ा के सरकारी सूद के हिसाब से साहब ने सब कर्जदारों को चुका दिया। सारी जमींदारी वापस लेकर साहब ने वह सब पंडितानी जी के नाम करा दी। बदमाशों ने सारा सामान वापस कर दिया। कारिंदों ने सारा गबन धीरे धीरे जमा कर दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिली कि मानवता के सामने जातीयता तुच्छ है। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।